जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं एक टॉपिक पे बात करना चाहता था। बहुत सारे सवालात भी आए हुए थे मेरे पास, पर टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मुझे एक डॉक्टर साहब की कॉल आई। आई कैन नॉट डिस्क्लोज हर नेम। तो इट्स अ यूनिक वीडियो। मैं उनसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस कंटेंट को रिकॉर्ड भी करना चाहता हूँ। हो सकता है कि बाकी लोगों का ये सवाल हो, पर्टिकुलरली कि मैं मेडिकल की फ़ील्ड के लिए कर रहा हूँ, डॉक्टर्स के लिए कर रहा हूँ, ताकि वो अगर इससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते रहे। क्योंकि 3 डॉक्टर्स ने मुझसे ये सवाल किया और कुछ फार्मा के लोगों ने ये सवाल किया। बेसिकली मैं जनरलाइज़ करूँ कि मेडिकल की फील्ड से एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू स्विच फ्रॉम मेडिकल टू आईटी, और अगर आईटी में हम आते हैं तो उसका क्या स्कोप है। तो मैं उनसे कॉल ले रहा हूँ उनकी, और कॉल पे बात भी करता जाऊँगा और मैं रिकॉर्ड भी करूँगा। हो सकता है किसी का फ़ायदा हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन यही है बेसिकली कि एक डॉक्टर, या मैं इसको जनरलाइज़ करता हूँ कि एक मेडिकल फील्ड से कोई भी बंदा टेक में कैसे आ सकता है, और अगर आता है तो उसका क्या स्कोप है। लेकिन स्कोप तो कोई भी बता देगा जी टेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप है, टेक्नोलॉजी में बहुत पोटेंशियल है, पैसे हैं, करियर है। जो एक्चुअल चीज़ समझने की है ना, जब मेडिकल से कोई बंदा आईटी में आता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि वो क्यों आए और कैसे आए। कैसे आए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसका आंसर आपको डिटेल में दूंगा कि इस वक्त हो क्या रहा है कि एमबीबीएस में आपको पता है क्या हो रहा है। बहुत लोग आ गए, एक पोटेंशियल एक स्कोप। मैं उस पर बात नहीं करूँगा, आप लोगों को एमबीबीएस का बहुत ज़्यादा पता है। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक बहुत बड़ा गैप था, और अब भी वो एक बहुत बड़ा गैप है बिटवीन आईटी एंड मेडिकल। होता क्या है, एक बंदा हमारे पास आता है, क्लाइंट हमारे पास आता है, वो डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल रन कर रहा होता है। वो हमें कहता है कि जी हमने आपसे ईएमआर बनवाना है, ईएचआर बनवाना है, टेलीमेडिसिन बनवाना है। अब वो हमें जब मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में सब कुछ समझाना शुरू करता है तो हम, क्योंकि टेक्निकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का और एमबीबीएस का कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि दोनों फील्ड में एक दूसरे को कोई कॉमन ग्राउंड है ही नहीं। तो इंजीनियर को समझ नहीं आता कंप्लीट बनाना क्या है। तो हो क्या रहा होता है कि क्लाइंट आके हमें ऑरेंज बनाने को कहता है और हम उसे मैंगो बना के दे देते थे। अब जिसकी वजह से क्लाइंट इतना इरिटेट होता था, वो चाहता था यार कि इतनी मेहनत करके कोई सॉफ्टवेयर बनवाने से बेहतर है मैं मैनुअली ये काम कर लूँ। तो डॉक्टर्स ने बीच में क्या किया, कुछ डॉक्टर ने, जहाँ हमने, हमारी कंपनी ने भी काफ़ी एक्सेलरेट किया, वो ये था कि कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी की बेसिक्स को ग्रैब किया और वो ब्रिज बन गए बिटवीन टेक वर्ल्ड एंड अ मेडिकल वर्ल्ड। तो उस पर इतना बड़ा पोटेंशियल है कि आप एक्चुअली मेडिकल फील्ड में इतनी जल्दी इतना कुछ नहीं मिलता जितना एज ए टेक एंटरप्रेन्योर विद अ मेडिकल बैकग्राउंड आपको आईटी में मिल जाता है। आपने करना क्या होता है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने आके कोडिंग तो नहीं करनी ना। ठीक है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी एक सेकेंड, आप इधर चले गए थे, जस्ट अ सेकेंड। ओके सॉरी, मैं रिपीट करूँगा कि आपको करना क्या होता है। आपको आईटी से, टेक मेडिकल से आईटी में आके कोडिंग नहीं करनी होती। अब मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें आप कर सकती हो जिससे आप आईटी में ख़ुद को इस्टेब्लिश कर सकती हो। बेसिकली आपने एक्सपोजर लेना है। कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं जो मैं कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूँ, उनमें भी होंगे कि आपको ना कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है, सर्वर क्या होता है, एपीआईज क्या होती हैं, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती हैं, डेटा मोबाइल से वेब कैसे जाता है, वेब से मोबाइल कैसे आता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपने कुछ कोडिंग नहीं करनी, एक्सपोजर चाहिए आपको। और जितने मैंने ये अभी जल्दी 5, 7, 8 चीज़ों के नाम लिए हैं ना, अगर आप ट्रूली दिल से सीखना चाहो तो इट वॉन्ट टेक मोर देन 48 आवर्स। फिर आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। मैं ब्लॉकचेन के बारे में हमेशा कहता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के बाद सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होने जा रहा है वो मेडिकल सेक्टर है ब्लॉकचेन से, और डॉक्टर्स को ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वैसे बातों के हद तक नहीं कह रहा, हमारी कंपनी में 4 डॉक्टर ऐसे हैं कि जब हमें ये चैलेंजेस आ रहे थे सॉफ्टवेयर बनाने में, सारा कुछ बनाने में, तो हमारे साथ वो डॉक्टर्स आके मिल गए एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, एज ए कंसल्टेंट एंड देन एज ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। वो करते क्या हैं, जब भी कोई इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर आता है मेडिकल की फील्ड में, वो लोग हमारी टेक्निकल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके उसको बताते हैं कि आप ठीक जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं।
एक डॉक्टर जो होता है वो क्या करता है कि अगर 10 लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हर दिन उनकी जो कॉस्ट होती है वो 50, 60, 70 हज़ार पर डे से ऊपर जाती है हमारे लिए। अगर वो 10 लोग 10 दिन भी ज़ाया कर देते हैं गलत डायरेक्शन में जाके, तो कंपनीज का बहुत नुकसान होता है। लेकिन एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट विद अ मेडिकल डोमेन नॉलेज क्या करता है कि उन लोगों को इतनी बड़ी गलती करने से बचा लेता है, जिससे कंपनीज को लाखों का फ़ायदा होता है, आपको भी होता है। फिर एक सबसे बड़ी बात, टाइम वेस्ट नहीं होता। और फिर एक सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है कि आप दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप आइडियाज़ लेके आओ, उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करके दुनिया को दो, और यहाँ से आपका एक नया सफ़र का आगाज़ होता है। अब आइडियाज़ आपके माइंड में आएंगे ही कैसे, जब आपको टेक का कुछ पता ही नहीं, जब आपको ये ही नहीं पता कि जो मेडिकल में मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो टेक में कैसे ऑटोमेट हो सकता है, क्योंकि आपको टेक का नहीं पता, तो आइडियाज़ आएंगे नहीं आपके माइंड में। लेकिन अगर आपको टेक का एक्सपोजर मिल जाता है, मेडिकल का आपका बैकग्राउंड है, यू विल बी एबल टू जनरेट इनोवेटिव आइडियाज़। बहुत सारे आइडियाज़ इनोवेटिव आए, ऐसे आइडियाज़ आ रहे हैं। जैसे मेरे पास एक डॉक्टर है, उस हमसे स्किन की एक एप्लीकेशन बनवा रहा है। उसमें क्या होता है कि हम पेशेंट को 2 पिक्चर लेने को कहते हैं और एआई के थ्रू हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसकी स्किन का ट्रीटमेंट क्या होगा, और मेडिसिन भी रिकमेंड हो जाती है। इट्स अ यूनिक आइडिया, बट ही नो के अच्छा टेक में एआई जो है, डीप लर्निंग जो है, उससे स्किन डिटेक्शन हो जाती है, स्किन मूवमेंट डिटेक्ट हो जाती है, मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं। अब उसको ये पता था, तो तब उसके माइंड में ये आइडिया आया। अब वो आइडिया करोड़ों का जाएगा आगे, और काम वो हमसे करवा रहा है। जब वो हमसे काम करवा रहा है तो अब उसको पता है कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है, क्योंकि उसके पास दोनों दुनिया का नॉलेज है। तो इसलिए अगर आपने शिफ्ट करना है, द क्वेश्चन इज़ हाउ टू शिफ्ट फ्रॉम मेडिकल to IT is the precise answer is set up your strong basis. Let's say मैं आज आपको टास्क दे रहा हूँ, इसी वक्त मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप अगले 2 घंटे वो टास्क परफॉर्म करें और आप खुद से सवाल पूछें कि कैन यू डू दिस और नॉट। आप जाके लिखें गूगल के ऊपर कि डेटाबेस क्या होता है, स्टोरेज क्या होती है, फिर आप लिखें API क्या होती है, आप लिखें सर्वर क्या होता है। आप 80-90% तो खुद ही समझ जाएंगे, मसला ही नहीं होगा, बिल्कुल मसला नहीं होगा। सिर्फ एक इंटेंशन चाहिए होती है, एक स्टार्ट चाहिए होता है, एक कमिटमेंट चाहिए होती है। फिर आप क्या करोगे, फिर जो हम लोग कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, मैं आपको बस अपने कोर्सेज के हद तक ये बता रहा हूँ। मेरे हर कोर्स के जो पहले 1 से 2 लेक्चर है ना, वो बेसिकली मैं कोशिश कर रहा हूँ, टीम से कह रहा हूँ कि वो जेनेरिक रखो, ताकि एक नॉन टेक्निकल बंदा भी आके समझ सके। जो मैं बाकी डेटाबेस की बात कर रहा हूँ, फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ, API की बात कर रहा हूँ, और जो मेरे ब्लॉकचेन के लेक्चर्स हैं, ये सब के लिए समझना ज़रूरी है। मैंने ब्लॉकचेन के लेक्चर्स को 3 मेजर मॉड्यूल में डिवाइड किया है। पहले मॉड्यूल को मैं कहता हूँ कि ये नॉन टेक्निकल लोगों से लेकर टेक्निकल लोगों तक सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए है ये। फिर हम आगे जाके उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दूंगा, उसमें ये होगा कि थोड़ी टेक्निकल नॉलेज होगी जो कि आप उस वक्त तक डेवलप कर चुकी होंगी, और वो एंड पे जाके मैं उसको प्रिसाइज कर दूंगा जो डेवलपर हैं, जो ब्लॉकचेन में आके डेवलपमेंट करना चाहते हैं। या फिर उसके बाद आगे जाएंगे, हम नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम QA, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि आप ब्लॉकचेन में क्या कर सकते हो। लेकिन एज ए डॉक्टर अगर आपको ब्लॉकचेन का प्रोसेस पता है कैसे काम करती है, और आपको सर्वर, डेटाबेस, बैक एंड, फ्रंट एंड, APIs, इन सब चीज़ों का पता है, आप दुनिया को ऐसे आइडियाज़ दे सकती हो जो एक टेक्नोलॉजी का बंदा और एक न्यूट्रल आदमी नहीं दे सकता। न्यूट्रल से मुराद मेरी न्यूट्रल ही है, कोई आजकल तो न्यूट्रल का वर्ड ही बड़ा ख़राब हुआ होगा, तो कोई न्यूट्रल जो है ना वो ये नहीं दे सकता, ठीक है। तो मैं इनकरेज करता हूँ तमाम मेडिकल के लोगों को, अगर आप IT में आना चाहते हैं तो बहुत स्कोप है, सिर्फ तरीक़ाकार और इंटेंशन ठीक कर लें, मेहनत करनी पड़ेगी। और वैसे मेडिकल लोगों को जितनी मेहनत की आदत होती है ना, किसी भी फील्ड में इतनी मेहनत कराई नहीं जाती। कि अब आप ये मुझसे पूछें कि अच्छा जी मैंने बेसिक सीख लिए, मैं मेडिकल से अब टेक्नोलॉजी में आ चुकी हूँ, अब मुझे ये पता है पैसे कैसे कमाने हैं। असल तो मुद्दा ये है ना कि सुकून से पैसे कैसे कमाने हैं, घर बैठ के पैसे कैसे कमाने हैं, एज ए मदर पैसे कैसे कमाने हैं, और एज ए पार्ट टाइम बिजनेसमैन पैसे कैसे कमाने हैं। तो अब मैं आपको वो चंद चीज़ें बताता हूँ। जब आपको बेसिक नॉलेज होती है ना, सबसे पहली आपके पास ऑप्शन है कि आप इंटरनेशनल कंपनीज़ को कंसल्टेंसी देते हो, उनकी टेक टीम को ओवरव्यू करते हो, उनकी टेक्नोलॉजी की टीम सॉफ्टवेयर बनाती है, आप रिव्यू करते हो और आप उनको गाइड करते रहते हो। क्योंकि किसी भी कंपनी के CEO के पास इतना टाइम नहीं होता कि मेरे पास अब 40 प्रोजेक्ट हैं, मैं तो नहीं देख सकता ना सबको, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स देखते हैं हमारे, या क्लाइंट के पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो आके देखते हैं। तो इस तरह से होता है।
तो आप एज ए कंसल्टेंट जाते हैं। एक एक डॉक्टर 4-4 कंपनी को कंसल्टेंसी दे सकता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर हालात सही रहें और आपकी नॉलेज अच्छी है, आप मेडिकल के सॉफ्टवेयर को समझती हो, जैसे EMR आप समझती हो, EMR क्या होता है, कैसे ऑपरेट करता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो EMR होता है, जो उसकी फ़ीचर होते हैं, UK में डिफरेंट होंगे, US में डिफरेंट होंगे। आपको अपने आप को इंटरनेशनल EMRs पे ट्रेन करना होगा, जैसे डॉक्टर क्रोनो है, सर्नर है। इस तरह के सिस्टम को उनके ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके उनको स्टडी करना होता है। मतलब आपको एक सर्टेन टाइम मेडिकल के सॉफ्टवेयर स्टडी करने होते हैं, ताकि आप क्लाइंट को बता सकें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबली नहीं हो सकता। अच्छा, जब आप ये सीख लेती हो तो आप करते क्या हो कि आप कंसल्टेंसी देते हो। मैं देख रहा हूँ कि 2-2 घंटे की कंसल्टेंसी पे आपको 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर देती है कंपनी। आप हर हफ्ते 2 घंटे की मीटिंग पर जाते हो या 3 घंटे की मीटिंग पर जाते हो, आपको एक सर्टेन अमाउंट जो होती है वो मिल रही होती है। और उसके बाद आप लोकल कंपनीज़ को कंसल्टेंसी देते हो। उसके बाद आप अपने आइडियाज़ जनरेट करके, अपने आइडियाज़ को डॉक्यूमेंट करके उस पर फंडिंग या इंटरनेशनल लेवल पर जाकर सेल कर सकते हो कि दिस इज़ व्हाट आई हैव परसीव्ड, और आप इसको बना सकते हो, हम इसको बना सकते हैं, समझे, समथिंग लाइक दिस। तो हम ये भी कर सकते हैं। उधर अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं। कहीं परमानेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लग सकती हो। देयर आर सो मेनी कंपनी जो मेडिकल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, दे विल हायर यू एज अ परमानेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, राइट। उसके बाद अगर कुछ भी नहीं है तो आप टेक एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। मतलब अगर किसी ने टेलीमेडिसिन इंप्लीमेंट करना है, वी नीड अ डॉक्टर। हमने EMR लगाना है, वी नीड अ डॉक्टर हु कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज फ्रॉम द बोथ वर्ल्ड, द टेक्निकल वर्ल्ड एंड द MBBS वर्ल्ड। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देर ऑल न्यू एवेन्यूज़। तो अभी तक जो हमने देखा, मैंने आपको बताया कि स्कोप क्या है, मैंने आपको बताया कि किस तरह से आया जा सकता है, मैंने आपको बताया कि बेसिक्स कैसे स्टडी करने हैं, मैंने आपको एक असाइनमेंट दी, फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे कोर्स को से आपने किस तरह से फ़ायदा उठाना है, आपने सारे कोर्स थोड़े थोड़े देखने हैं, और फिर मैंने आपको ये बताया कि आप पैसे कैसे कमा सकती हो। उसके बाद आपका कोई सवाल है तो मुझे बताएं।